और आपको एक अचंभे की बात मुझे बतानी है। इस पूरी कथा में इतना सा ध्यान से सुनना, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग सुना रहा हूं। पूरे जीवन में सीता कभी नहीं दुखी हुई जितनी उस समय राम का अपमान सुनकर दुखी हो गई सीता। इतनी दुखी हो गई। वाल्मीकि रामायण लिखता है, वाल्मीकि रामायण में आता है और तुलसीदास जी के रामायण में आता है, सीता ने आत्मदाह करने का विचार कर लिया कि कोई जल, कोई अग्नि लाए, लकड़ी में बीन बटोर कर चिता बनाकर भस्म हो जाती हूं। मैं और दुख नहीं सहन कर सकती। दुख मेरा नहीं है, मेरे राम का कितना अपमान हो रहा है। ये दुर्वचन कह गया राम को, ये कटुवचन बोल गया, ये राम को बोल क्या गया, ये निशाचर, ये राम के अपमान में इतने शब्द कह गया। अब मैं प्राण तो नहीं रखूंगी, अब मुझे कोई राम नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अब जल रही हूं राम के अपमान के इस दुख में। अब मैं प्राण तो नहीं रखूंगी। बीन बटोरने लगी लकड़ियां और चिता बनाने लगी, इतनी दुखी हो गई। अब मुझे आपसे एक बात कहनी है, जब बहुत दुख हो जीवन में तो क्या करना चाहिए? जब बहुत दुख हो जीवन में तो दुख का निवारण कैसा होता है? हनुमान जी के पास वो युक्ति थी कि सीता जी का दुख पल भर में पहले छीने कैसे। तो हनुमान जी को लगा कि मैं अपना परिचय बाद में दूंगा, मैं मां के सामने बाद में प्रकट होऊंगा, अब पहले मुझे मां का दुख छीन लेना चाहिए। हनुमान जी संकल्पित हो गए कि मैं मां के पास दुख तो नहीं रहने दूंगा जब तक मां हंस नहीं जाएगी, प्रसन्न नहीं हो जाएगी, जब तक मैं आश्वस्त और विश्वस्त नहीं हो जाएगी, तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। और मुझे अब मां को प्रसन्न करना है, मां का दुख छीनना है। भैरवी रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, 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 सुनते सीता कर दुख भागा, सुनते सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा, पृथिव्याम चरुन्द्राद्याम विश्वतः सुखद सुखी तस्य पुत्रो प्रियो रामो राम विशेषज्ञ श्रेष्ठ सर्वधनुष्मताम रक्षता स्वस्य वृतस्य स्वजनस्यासि रक्षतः रक्षता जीवलोकस्य धर्मस्य चे परन्तप तस्य सत्यभिसन्धस्य वृद्धस्य वचनात् पितुः स भार्या स भ्राता वीर प्रविजतो वनम राम 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 रामदूत में मातु जानकी, रामदूत में मातु जानकी, रामदूत में मातु जानकी, रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। प्रसंग यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता, अज्ञानता में मैं भूल जाता हूं, फिर उसमें मुझे प्रमाद भी तो छा जाता है, मैं जानना भी तो नहीं चाहता। एक तो अज्ञानता और फिर प्रमाद, एक जड़ता, मैं जानना भी तो नहीं चाहता। और जब प्रमाद छा जाता है तो मैं सत्य से दूर चला जाता हूं। प्रमाद बड़ा शत्रु है, क्योंकि प्रमाद के कारण हम सच नहीं जानना चाहते। इस प्रमाद के वशीभूत मैं भूल जाता हूं। मया प्रमादात प्रणये नवापि, हे कृष्ण मेरा प्रमाद छीन,
मेरी जड़ता को छीन, अपने अपने सत्य को बता, तू है कौन, मेरा लगता क्या है। भगवान ने गीता सुनाई, विराट रूप का दर्शन कराया, सत्य का अनुभव हो गया। इसलिए जो जीवन में दुविधाएं हैं, इस कारण भी हैं कि हम सत्य से अनभिज्ञ हैं, हम यथार्थ को नहीं जानते। भगवान शंकराचार्य ने कहा, मैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये कब समझ आएगा? सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निश्चल तत्वम, निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। इससे अलग होना, जीवन मुक्ति माने अलग हो जाना, अज्ञानता से, जड़ता से, प्रमाद से, देह और देह के भ्रम से, भय से। अभयम सत्व संशुद्धि, एक अभयता जीवन में आए, और वो तभी आती है जब सही विचार आए। ये भी एक प्रकार का आहार ही है, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, ये भी आत्मा का आहार है जो आप ले रहे हैं। कल्पांत में एक नारायण, भगवान नारायण ही हैं सर्वत्र। उन्हीं की प्रेरणा से पांडव युद्ध जीत पाए, उनके कृपा से ही, उनके ही दिव्य सानिध्य से। वो हर पल साथ थे। जब कभी पांडव उनकी सन्निधि, उनकी नैकट्यता भूल जाते, तब तब उन्हें दुख होता था, भय लगता था, कठिनाई अनुभव होती थी। और जब जब उन्हें लगता था कि ना वो तो पास हैं, तब फिर कोई भय नहीं लगता था। उत्तरा को यही बताया था उन्होंने कि हमारा कभी अनिष्ट नहीं होगा, अमंगल नहीं होगा, हमारा विनाश नहीं होगा। उसकी प्रतिज्ञा है ये। कृष्ण की प्रतिज्ञा वो याद कराती थी प्रतिदिन प्रतिदिन। एक मंत्र सिखा दिया सबको कि ये मंत्र है, अगर विपत्ति आए, कोई वेदना, भय, किसी प्रकार का संकट और कोई व्याधि, इस मंत्र से सब प्रकार की व्याधियों का शमन होता है। और व्याधियां भी तीन ही प्रकार की हैं, आधि, व्याधि, उपाधि। कुछ मानसिक दुर्बलताएं, ये प्राकृतिक प्रकोप, और शरीर की व्याधियां। एक ऐसा मंत्र बता दिया, इस मंत्र से कोई व्याधि छू नहीं सकते। उसी मंत्र का आराधन करती रही सुभद्रा, पांचाली, द्रौपदी आदि। पहले ज्येष्ठाएं, मान्याएं, पूज्याएं अथवा ज्येष्ठ जन, मंत्र तो पिता ही देता था ना। पहले तो गायत्री मंत्र तो पिता ही देगा। मां शिष्टाचार, कुलाचार, लोकाचार, सभ्याचार सिखाएगी, संबंधों का बोध कराएगी, मां आचार बोध कराएगी। मां पहली आचार्य है, प्रथमाचार्य, प्रथम आचार्य है मां। अक्षर का, रंग रूप का बोध वही तो कराती है, संबंधों का पिता मंत्र देता है। बिठाया सबको, आओ बैठो। युद्ध जीत लेने के बाद भी ध्यान रहे, अभी संकट टला नहीं। जो मंत्र दिया था उसका स्मरण करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जिन्हें गुरु नहीं मिला है, संत नहीं मिले, माता पिता से मंत्र नहीं मिला, जो अभी मंत्र से अनभिज्ञ हैं, अजान हैं, भागवत में उनके लिए मंत्र है। कृष्णाय वासुदेवाय हरयै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मूल मंत्र है। इंद्र का वज्र, यम का पाश, और क्षमा कीजिए शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र आदि भी इसके सामने झुक जाता है। विष्णु का चक्र भी निस्तेज हो जाता है इस मंत्र के सामने। कोई अस्त्र शस्त्र आदि व्याधि उपाधि भूत प्रेत पिशाच, कोई किसी प्रकार का भी कोई अभिचार कर्म, यंत्र मंत्र तंत्र आदि, इनमें तो कभी विश्वास करना ही मत। और ये है तो इसे सपना मानो, अगर है भी तो ये बस चित्त को दुर्बल करने वाली चीज है। ये मंत्र है, इस मंत्र से रक्षा होगी तेरी। उत्तरा ने सिरोधार्य किया मंत्र, जब कहा कि यह मंत्र है और किसी कारण से दिया जा रहा है, उस समय जब विपत्ति आए, बड़े से बड़ा अस्त्र इसके सामने निस्तेज हो जाएगा। इसे करती रहना। मंत्र में ध्यान भी किया जाता है किसी का, इसमें ध्यान करना माधव का, मुकुंद बनवारी गिरधारी का, नरसिंह का, काले नरसिंह मनोभिरामम श्याम सुंदर का, विपिन बिहारी, छैल बिहारी, रसिक बिहारी का, वेद बिहारी का, रमण बिहारी का। इसमें ध्यान करना भगवान नारायण का, क्योंकि वो सब जगह ही है, तो वहीं से प्रकट होंगे। वो मन में है, आत्मा में है, बुद्धि में है, रोम रोम में है, तो वहीं से प्रकट हो जाएंगे वो, जैसे प्रकट हुए नरसिंह के लिए, जैसे कि प्रकट हुए वो हरि बनकर, मोहिनी बनकर, कश्यप बनकर, कूर्म बनकर। सच मानिए, इस अमृत के लिए क्या क्या प्रपंच नहीं किया भगवान ने।